जब उत्तल दर्पण क्लियर हो गया तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसमें गड्ढा इस तरफ है, हल्का गड्ढा, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में छोटा होता है, अलग अलग टाइप। पेंट इस तरफ होता है, इधर उभरा हुआ है ये। उत्तल दर्पण में इधर चमका हुआ था, पेंट इधर था। उत्तल दर्पण में इधर था चमकीला, इधर देख रहे थे आप, और इधर था पेंट। अवतल दर्पण में गड्ढे की तरफ ही चमक होती है, पेंट दूसरी तरफ होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उसमें वही नियम है जो उसके हैं, लेकिन प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, इधर इधर जिधर ये उंगली है, ठीक है, पीछे नहीं बनेगा। तो दूसरी बात आपको बताया जाएगा, पहले उत्तल दर्पण की थ्योरी दे दें, तब अवतल बताएंगे। ये अवतल है, उत्तल में आइए। उत्तल में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, सीधा और आभासी। आभासी मतलब नकली, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, दर्पण के पीछे। दो ही नियम है इसमें, ज़्यादा केस नहीं है। मान लो ये वस्तु है, ये पोल है, तो फोकस भी होगा कहीं, देखो फोकस तो इधर होगा, इधर फोकस है, इधर प्रकाश केंद्र है। अरे इस इधर था ना, ऐसा था, ये पॉलिश है, वो दर्पण है, उसको मैंने घुमा दिया, मुंह उधर कर दिया उधर, तो ऐसा हो गया वो। कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, गुरु जी आपने तो ऐसा बनाया, वहाँ ऐसा आ गया। अरे भाई शीशा है, इधर घुमा दो उसको, चाहे उधर घुमा दो, तुम शकल दाई तरफ से देखो चाहे बाई तरफ देखो, दर्पण घुमा दो। अब देखो मेरा मतलब, इस दीवार में लगाओ चाहे उस दीवार में लगाओ, ये दर्पण है उत्तल। तो ये वस्तु है कोई खड़ी, तो किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो रेखाएं बहुत होती हैं। तो एक सीधी गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो समांतर जाती है वो ऐसा लगता है जैसे फोकस से आ रही हो। मुख्य अक्ष के समांतर गई तो पीटा रखिए, या हाथ से भी खींच सकते हैं, जब आप बार बार हाथ से खींचते हैं तो सीधा बन जाता है। ऐसा लगता है वो फोकस से आ रही हो जैसे, तो फोकस की ओर मोड़ दो, और जो फोकस से आ रही भी लगा उसको, अब इसको तो आभासी रेखा असली तो है नहीं, असली तो यहीं से मुड़ जाएगी, वो यहीं से टकरा जाएगी। तो अब इसको इस सीध में पीटा रख के आगे इधर बढ़ा दो, एक किरण तो इधर चलेगी, दूसरी ले जाओ तुम सीधा प्रकाशिक केंद्र की ओर, ऑप्टिकल सेंटर की ओर गई। जो ऑप्टिकल सेंटर की ओर गई है वो वहीं से बाहर आती है, इधर कोई, ठीक है। तो ये दोनों काटती हैं एक बिंदु पे, ये वाली किरण जो पीछे बढ़ाया आपने यहाँ, और इसको बढ़ाया तो यहाँ पे काटा उसने, तो इसका हेड बना ये और फुट बना ये है प्रतिबिंब। छोटा बना, आभासी बना, और दर्पण के दूसरी तरफ बना, यानी दर्पण के पीछे बना, ठीक है। और सीधा बना, फिर सुनो, छोटा बना वस्तु से, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। आभासी बना, इसको पर्दे पे नहीं ले सकते, और आभासी, ठीक है। सीधा बना, इरेक्ट, और छोटा बना, ठीक है। अच्छा एक केस हो रहा है उसमें, मानो अनंत पे है वस्तु, अनंत माने बहुत दूर, अनंत होगा बहुत दूर, तो दो किरणें ले जाओ मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर है वो फोकस जाएंगे, तो पीछे बढ़ाओ उन्हें फोकस को। अब पीटा रखिए और धीरे से इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि वहाँ वो गई नहीं है, लौट तो यहीं से गई, तो बनाते इसे ऐसे ही, इसको भी पीटा रखिए। ये सीधा है, थोड़ा तिरछी आ गई रेखा, मतलब मेरे से तिरछी हो गई, लेकिन है ये सीधी। इसको धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ाइए और पीटा रखिए, सीधा बार खींचिए, तो वो प्रतिबिंब जो है आपका फोकस